हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। अच्छा, आज मैं बात कर रहा हूँ न्यू साउथ वेल्स ने जो 491 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उनके अंदर क्या गुंजाइश मौजूद है, कहाँ पे आपको रिलैक्सेशन है या एग्जेम्पशन मौजूद है, मैं ज़्यादा उनकी बात करूँगा। पहले जनरल क्राइटेरिया इन्होंने ये कहा कि एक डायरेक्ट पाथवे दे दिया, NSW रीजनल बेस्ड डायरेक्ट पाथवे दे दिया। पाथवे 1 है, पाथवे 2 है। अच्छा, जो डायरेक्ट पाथवे है ना, उसके अंदर इन्होंने ये बात की कि आप पिछले 12 महीने से NSW के रीजनल में रह रहे हो, आप 20 आवर्स पर वीक जो है आप काम कर रहे हो, कम से कम 12 महीने एक ही एम्प्लॉयर के साथ क्लोजली रिलेटेड या नॉमिनेटेड फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हो, कम से कम उन्होंने बताया 53,900 फुल टाइम के हिसाब से आप कमा रहे हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, एक तो ये है। इसके अंदर अगर देखें कि अब एग्जेम्पशन क्या मौजूद है, इसके अंदर एग्जेम्पशन ये मौजूद है कि अगर आपकी लेट्स से अकाउंटिंग है क्वालिफिकेशन या कोई और है जिसमें ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी अगर आप 1 साल से सेम एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आपको जो मेन लिस्ट है उसको देखने की उस तरह ज़रूरत नहीं है। तो ये इसके अंदर एग्जेम्पशन मौजूद है। पाथवे 2 जो 1 है उनकी बात की जाए तो पाथवे 1 के अंदर ये कहा गया डिफरेंट कि आप RDA के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप डायरेक्ट RDA ऑफिस में अप्लाई कर तो सकते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पशन क्या मौजूद है, जिन लोगों ने रीजनल स्टडी की हुई है न्यू साउथ वेल्स की पिछले 24 मंथ्स के अंदर अंदर है वो, तो आपको वो एग्जाम्पशन मौजूद है जो कि वर्क एक्सपीरियंस के हवाले से है। यानी अगर आपकी जो ऑक्यूपेशन है उसके साथ वर्क एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, तो आपको वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आप रीजनल न्यू साउथ वेल्स के रीजनल ग्रेजुएट हैं। लेकिन रीजनल ग्रेजुएट या रीजनल स्टडी के हवाले से भी मैंने अलग से जो है वीडियो बनाई हुई है कि वो किसको कहा जाता है। इसके अलावा जी पाथवे जो 2 है, पाथवे 2 के अंदर ये कहा कि डायरेक्ट आप सिर्फ EY ही करते हैं, उसमें आपको इनवाइट किया जाता है। जो भी इनविटेशन राउंड्स आते हैं, जब भी आते हैं, आपको पता है न्यू साउथ वेल्स का कोई पैटर्न नहीं है, यही इनका पैटर्न है। मिसाल के तौर पे ये नहीं बताते कि महीने बाद करेंगे, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद। उसमें ये है कि आपको वो प्री इनवाइट करते हैं, आपने जो डॉक्यूमेंट जो है वो क्लेम किए हैं, पॉइंट्स क्लेम किए हुए हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मांगेंगे और उसके ऊपर जाके फिर आपका वो फाइनल इनविटेशन आपको देंगे। उन्होंने मेजर बताया कि किस हवाले से जो है लोगों का फेलियर होता है, ये डिक्लाइन होती है इनकी जो नॉमिनेशन की एप्लीकेशन। मिसाल के तौर पे पॉइंट्स जो ओवर क्लेम किए हुए हैं, स्पेशली जो ACS वाले हैं और कुछ वेटासेस वाली ऑक्यूपेशंस हैं, स्किल जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो असेस्ड होनी चाहिए, ना कि आपने जो काम किया है वो उसको क्लेम करें। इसके अलावा जो है इंटर स्टेट वाले नहीं कर सकते। इन्होंने ये कहा कि जो लोग न्यू साउथ वेल्स में बेस्ड हैं या ऑफशोर हैं, और कम से कम 3 महीने से, ऐसा नहीं है कि आप विक्टोरिया में हैं, तस्मानिया में हैं, आप गए ओवरसीज जाके आपने डाल दिया, आपने कहा मैं तो ओवरसीज हूँ, नहीं। मिनिमम 3 महीने से आप ओवरसीज रह रहे हो या मिनिमम 3 महीने से न्यू साउथ वेल्स में आप रह रहे हो। न्यू साउथ वेल्स का मतलब यहाँ पे ये है कि रीजनल न्यू साउथ वेल्स भी, मेट्रोपॉलिटन न्यू साउथ वेल्स भी, यानी ये सारी स्टेट के लिए खुला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम्पशन, गुंजाइशें और रिलैक्सेशन है। इसके हवाले से मजीद जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।